वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशनल में। आप सब कैसे हो? आप लोग खुश रहो, मस्त रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। यही जीवन का सार है। अगर हम लोग मुस्कुराएंगे नहीं तो कुछ भी सही नहीं होगा। अगर दिन भर रोते रहेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? कुछ भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर आप मुस्कुराते रहोगे तो आप स्वस्थ भी रहोगे। आपकी चेहरे की मुस्कान की वजह से आपका चेहरा सुंदर दिखेगा। और अभी तो सब सुंदर दिखने की तो दौड़ लगाए हुए हैं, तो फिर आप इससे पीछे क्यों रहना चाहते हो? आज मैं वीडियो लाई हूं कि ज्यादा सोचने से क्या होता है। ज्यादा सोचना ही नहीं चाहिए, ज्यादा सोचना छोड़ देना चाहिए। अब आप कहोगे कि सोचना ही नहीं चाहिए, तो फिर कैसे होगा? क्योंकि बिना सोचे तो कोई काम नहीं होगा। सोचना चाहिए। सोच वैसी होनी चाहिए जिससे हम कुछ अच्छा कर सके। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम सोचते सोचते अपने आप को खत्म कर लें। फिर हम क्या करेंगे? बहुत लोग ये सोचते हैं कि मुश्किलें आती है। जब तक जीवन है तो मुश्किल तो आएगी, चाहे छोटी हो बड़ी हो, जिस भी तरह की हो। बस नजरिया अलग अलग होता है। बहुतों की ये भी समस्या है कि मैं कोई काम कर रही हूँ और बार बार फेल हो जा रही हूँ, पता नहीं आगे मैं कभी कुछ कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। इससे भी वो घबराते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है। जब जो होना होगा वो तो होगा ही, लेकिन अगर हम करना ही छोड़ देंगे तो वो तब भी नहीं होगा। ये भी बात तो मैंने रख दी है। आप उससे सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आपको अगर मैं कहूँ कि आपको साइंटिस्ट की तरह सोचना चाहिए। कभी भी ऐसा देखे हो कि जो भी उसको काम दिया जाता है एक बार में, ऐसा तो नहीं है अभी हाल फिलहाल में कोरोना की जो वैक्सीन वगैरह बनी तो क्या तुरंत बन गई? क्या उसमें उसको बहुत सारे मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा? एक दिन में वो तो सारा कुछ नहीं कर लिया ना। लेकिन करना है तो करना है। अब कैसे करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, इस सब पे सोचने की जरूरत तो लोग के पास है ही नहीं। सोचना है ही नहीं। और यही रियल है। हमें भी इसी तरह से काम करना होगा। काम करना है तो मतलब करना है, फेल तो होना ही है। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम हम करें और एक बार में मेरा काम परफेक्ट हो जाए। ऐसा कभी नहीं होता है। और सबसे बड़ी मुश्किल क्या है पता है? सोच। हम लोग काम करते कम हैं, सोचते ज़्यादा हैं। कुछ भी काम हाथ में लिए तो पता नहीं होगा कि नहीं, आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं, क्या होगा नहीं होगा। आप इतना क्यों सोच रहे हो? नहीं होगा तो फिर दोबारा शुरू करेंगे। अगर कोई कर रहा उस काम को तो हम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है ना कि वो आदमी नहीं है। हम लोग से ज़्यादा वो ऐसा इंसान है जो उसको भगवान 4 हाथे, 4 कंधे, 4 मतलब हर चीज़ हमसे डबल डबल दिए है, ट्रिपल ट्रिपल दिए है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसा हम लोग है वैसा वो लोग भी है। वो लोग कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? और कैसे करना है ये समय पे छोड़ना है, बस करते जाना है। तो अब आप कभी भी फेल हुई तो आप ये मत सोचिए कि अब थक गया, अब नहीं होगा। ये अब नहीं होगा शब्द जो है ना, हमें खोखला बनाता है। हमें मुश्किलें खड़े करने में हमारी मदद करता है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है ये भी मैं बताती हूँ कि लोग जो बोल रहे हैं वो सही है, लोग जो बता रहे हैं वो सही है। बचपन से सिखाया जाता है कि हमें सफलता एक बार में नहीं मिलती है। वो कहते हैं ना कि बच्चों अरे पढ़ने वाला का लक्षण दिखता है। पर आज के केस में क्या रहा पता है? खास करके मैं बड़े बड़े आदमियों की बात करूं तो जब भी वो अपने बारे में बताते तो यही बताते, मैं बचपन में फेलियर था, बैक बेंच पे बैठता था, हर चीज था, लेकिन आज वही आदमी सक्सेस हो गया। उस समय उसे समझ में नहीं आता था, फिर उसने किया तो सक्सेस हो गया। ऐसा भी नहीं है कि वो फेल करता था इस वजह से सक्सेस हुआ, ऐसी बात नहीं है। वो फेल करता था, उससे सीखा उसने, और उसने चाहा कि मुझे करना है तो कर लेना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो फेल किया एक बार वो दोबारा भी फेल करेगा, तिबारा भी फेल करेगा और वो फेल 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 करते चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है। वो सीखते 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 एक दिन पास करेगा। तो अपनी सोच को बदलिए, अपने नजरियों को बदलिए। जो भी कहते हैं ना कि ये रिश्ते खराब होते हैं, ये वो होते हैं, क्या यही सच्चाई है? सबके नज़रिए उस रिश्ते को लेके भी अलग अलग होती है। कोई कहता है, किसी खास करके आजकल को तो लड़का लड़की वाला कुछ ज़्यादा चक्कर चल रहा है। कोई लड़की अगर उसे छोड़ दी,
ब्रेकअप कर ली। तो उसका कहना है कि हर लड़की ऐसी ही होती है, और जिसकी संगनी अच्छी मिल गई, जिसकी दोस्त अच्छी मिल गई, वो कहता है कि नहीं, लड़की बहुत अच्छी होती है। तो आप बताइए क्या सही है? आप कैसे जज करोगे कि वो सही बोल रहा है या वो सही बोल रहा है? सही मायने में कोई भी बुरा नहीं होता है। आपकी भी परिस्थिति बुरी होती होगी और उसकी भी परिस्थिति बुरी होती होगी, दोनों मिलके बुरे बन गए। हम लोग रिश्ते में क्या करते, उम्मीद लगा बैठते हैं कि वो मुझे करेगा, मैंने उसके लिए इतना किया तो वो भी मेरे लिए उतना ही करेगा। ये उम्मीद ही सबसे बड़ी खोखलेपन है। अब क्यों सोचते हो? आपने अपनी खुशी से किया, उसे भी अपने खुशी की कुछ तो होगी, उसे मन होगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और सबसे बड़ा कमी क्या होता है? लोभ। ये लोभ आदमी को खत्म कर देता है। हम लोग जिससे भी, उम्मीद क्या है? एक तरह का लोभ ही है ना। उम्मीद का मतलब लोभ। आप किसी से लोभ कर रहे हो तब तो किसी से उम्मीद कर रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं, हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। तो एक मिनट, आप इतना सोच रहे हो, हम लोग सोचते हैं किसी के बारे में कुछ सोचते हैं, कोई बोला, बुरा लग गया, रात भर नींद नहीं आती है, क्या वो सारी चीजें सोचने से सारा समस्या हल हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता है। ये तो हो ही नहीं सकता। इससे बड़ी बात क्या बोलूं। तो आप लोग ओवर थिंकिंग करना छोड़ दो। हमारी सबसे बड़ी मुश्किल है ओवर थिंकिंग। कभी कभी इंजॉय करके काम करो, बच्चे की तरह जी के देखो ना। एक बात पता है, हम बड़ों से ज्यादा समझदार बच्चे क्यों होते हैं पता है? बच्चे इसलिए समझदार होते हैं क्योंकि वो सोचते ही नहीं अंजाम क्या होगा। माँ बच्चों को उठाती है, उठ जा बेटा स्कूल जाना है, उसको कोई फिक्र ही नहीं है कि स्कूल जाना है। बच्चा नहा धो के गया, अरे ये सब्जेक्ट बनाना है, फटाफट कर लिया। छोटे छोटे बच्चों को देखोगे कि उसका मन हुआ तो पोएम को रट्टा मारे नहीं मारे एक बार में समझ लिया। और किसी बच्चे को देखोगे मूड नहीं है तो वो आपको कुछ नहीं बोलेगा। मतलब क्या समझ रहे हो आप? वो करना चाहा तो फट से कर लिया क्योंकि वो छोटा सा बच्चा है, फिर भी कर लिया। हम तो बड़े हैं। हाँ, आपको ये लगता होगा कि उसके लिए वो जो भी है पोएम वगैरह है वो तो याद करना आसान है। वो उसके लिए उतना आसान नहीं है। हम लोगों के लिए वो आसान है, लेकिन उसके लिए उतना ही मुश्किल है जितना हमारा काम हमारे लिए मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी वो कर गुजरते हैं। कभी कभी तो वो ऐसा कुछ कर जाते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हो। हम लोग बोलते हैं बच्चे मोबाइल देखते हैं, मोबाइल देखना गलत बात है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें भी, हाँ हर हमेशा नहीं, कुछ टेक्निकल चीजें वो जब देखते हैं तो उस चीजों को अच्छे तरीके से रिकवर करके अच्छा तरीके से हर चीज को कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल देख रहे हैं, जिस चीज पर फोकस करना चाहिए वो चीज करेंगे नहीं, मन नहीं लग रहा है, अरे माहौल अच्छा नहीं है, कैसे पढ़े, क्या कर, अरे भाई पढ़ना है तुमको तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। उसके लिए कैसे, जगह, ये वो फलना ढिकना, ये सब करने से क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। तो आप ओवर थिंकिंग करना छोड़ो, बस अपने काम पर फोकस करो। हर आदमी साइंटिस्ट बन सकता है, जरूरी नहीं है कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं वही साइंटिस्ट है। वो सही मायने में साइंटिस्ट है, लेकिन हम भी जो कर रहे हैं वो भी एक साइंटिस्ट ही कर सकता है। तो हम लोग जो भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, कोई कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या कोई भी तरह का काम, वो भी तो उसके लिए नया ही होता है ना। तो अगर वो करना चाहे तो जरूर करेगा। और गलती तो सबसे होती है, हम इंसान हैं तो गलती होना है, और गलती होगा नहीं तो हम सीखेंगे कैसे? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, गलती क्यों होती है पता है? हम लोग ज़्यादा सोचते हैं ये कि ये काम तो हो रहा है, बड़े आसानी से हो रहा है, अरे ये काम तो हम कर ही लेंगे चुटकी बजा के। उस समय हम लोग क्या करते हैं, जो ईमानदारी से हम लोग कर रहे होते वो ईमानदारी कहीं ना कहीं हम लोग छोड़ देते हैं। जब छोड़ेंगे कुछ तो गलती होगी। इस चीज़ों को तो हम समझते नहीं हैं, दोष लगा देते हैं, खुद पर दोष लगा देते हैं, दूसरे पर, अरे उसके साथ रहे तो इसलिए ऐसा हुआ, अरे उसके साथ रहे, अरे भाई तो आप कर क्या रहे थे? आप तो बच्चे नहीं हो, तो फिर आपसे गलती क्यों? तो ये हमारा ओवर थिंकिंग ही हमें गलत बनाता है। मुश्किलें आती नहीं, मुश्किलों को हम लोग लाते हैं। चलिए, मेरी बातें अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इसको रोकने के लिए, मतलब या कहा जाए कि इसको किस तरह से कम किया जाए, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। मेरा वीडियो हर शाम 7 बजे मैं पब्लिक करती हूँ। आप लोग ज़रूर देखें और मुझे प्यार दें। बस मैं प्यार मांग रही हूँ, ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझे भर भर के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसा कुछ नहीं। आप बस देखो, अच्छा लगे सब्सक्राइब भी कर सकते हो, उसके लिए किसने रोका है?
लाइक भी कर सकते हो, इसके लिए भी किसी ने रोका है, लेकिन पहले देखो, समझो। अगर बदलाव आता है तो उसके लिए आप कुछ जो इच्छा हो, लाइक करना हो, सब्सक्राइब करना, जो करना है आप कर सकते हो, क्योंकि वो तो मेरे हाथ में नहीं है, वो तो आपके हाथ में है, तो आप कर सकते हो। चलिए मैं इस वीडियो को यही ख़त्म करती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। थैंक यू।